वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 184 रन से जीत लिया है। अगर यहाँ इस चीज को हम डिस्कस करें कि कल दिन तक अगर हम बात करें तो मैच मैंने आपको बताया था कि ऐसे हो रहा था कि जिसे हम कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड थी। कभी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, कभी लग रहा था कि इंडिया बहुत डोमिनेंट पोजीशन में आ गया। इंडिया ने बहुत पीछे से अगर हम बात करें मैच में आया, कमबैक किया, कर्टसी नीतीश कुमार रेड्डी की जो इनिंग्स थी या वाशिंगटन सुंदर और उनकी जो पार्टनरशिप थी या फिर बुमराह और सिराज का स्पेल, तो इंडिया बार बार हम अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आगे निकलने की कोशिश करता था तो इंडिया ड्रैग बैक करके उन्हें कम बैक करने की कोशिश करता था। लेकिन आज हमने देखा कि ये कैट एंड माउस की जो गेम थी ये इस टाइम एंड हुई जब 340 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें दिया और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आया। मैंने कल आपको बताया था कि नया बॉल जो होगा वो क्रूशल होगा और नए बॉल के साथ पिच में अगर इस पिच में कुछ है तो नए बॉल के साथ बॉलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बॉल पुराना हो जाता है तो रिलेटिवली सर्वाइव करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इंडिया ने 17 ओवर खेल लिए थे, उनका ओपनिंग पेयर ने रन उस तरीके से उन्होंने नहीं किए थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की यहाँ दाद बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ जिसे हम कहते हैं ना दे गिव नथिंग अवे, उन्होंने बॉलिंग ऐसी की कि रन दिए ही नहीं उन्हें, लेकिन विकेट्स उन्होंने लूज नहीं की थी। फिर आए पैट्रिक कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, कैप्टन और लीडर अगर हम कहें, बाकायदा उन्होंने लीड किया इस गेम में। वो उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट्स ली, विकेट मेंटेन किया, जहां उन्होंने अपने काउंटर पार्ट रोहित शर्मा को भी आउट किया। फिर हमने देखा उसके बाद उन्होंने इंडियन इनफॉर्म बैटर केएल राहुल को भी एक ओवर में आउट किया। लंच तक जाते जाते इंडिया 33 पे 3 थी। अगर हम यहाँ पर बात करें 33 for 3 गए वो लंच पे। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया क्रीज पे, लेकिन रन उस तरीके से उन्होंने नहीं बनाए और विकेट अपनी एक हिसाब से कहें थ्रो करके चले गए। वही सेम स्टोरी आउटसाइड ऑफ स्टंप को टैम टू वे और वो स्लिप लग गई उन्हें और आउट हो गए। 33 पे 3 गए। फिर जब पेयर आया लंच के बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जो उनके ओपनर हैं, उन्होंने जो सेकंड सेशन खेला वो विकेटलेस सेशन था ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहां पर वो खड़े रहे, अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि गेम के अगेंस्ट खेले ऋषभ पंत बिलखसूस। उनको हम अग्रेसिव नेचर के लिए जानते हैं, लेकिन वो वहां 20-25 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहां पर उन्होंने सर्वाइव किया। जब सेकंड सेशन हुआ तो लग ही रहा था कि शायद अब इंडिया यहां से हार नहीं सकती, क्योंकि एक सेशन में 7 विकेट लेना और पिच भी कोई इतनी खास कंड्यूसिव नहीं थी बॉलिंग के लिए, तो लग रहा था कि अब गेम बचा जाएगा यहां पर इंडिया। लेकिन हमने देखा कि एक ही सेशन के अंदर 7 विकेटें गिरी और ये सारा जो जिसे कहते हैं कोलैप्स शुरू हुआ। ऋषभ पंत की एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन या जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने रिस्क लिया। एक आगे उन्होंने देखा कि ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहे थे, पार्ट टाइम बॉलर, उनको उन्होंने एक रिस्की शॉट खेली और आउट हो गए। उसके बाद वहां से फ्लड गेट्स ओपन हुए और फिर हमने देखा कि विद इन स्पैन 35 और 30 रन ऑल आउट हो गई इंडिया और ये मैच हार गई। 155 पे ऑल आउट हो गई, 121 for 3 थे वो। तो यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे 34-35 रन के अंदर कैसे कहानी सारी बदली है। यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, सारे बॉलर्स को निगल के साथ बॉल कर रहे थे मिचेल स्टार्क, लेकिन आप उनकी एनर्जी देखें, आप उनकी कमिटमेंट देखें टीम के लिए और कंट्री के लिए, जिस तरीके से वो स्पेल कर रहे थे। कंटिन्यूसली उन्होंने चेक में रखा बैटर्स को। पैट्रिक कमिंस की मैंने आपको बात की, उन्होंने 3 विकेटें ली, जो स्पेल उन्होंने किए, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। नेथन लाइन ने भी विकेटें ली और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉललैंड ने भी विकेटें ली, तो कंट्रीब्यूट किया सबने। यहाँ पर अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो एक ही पार्टनरशिप लगी बड़ी जायसवाल और पंत के दरमियान, और यही 2 बैटर्स हैं। 85 किया है जायसवाल ने और 30 किया है पंत ने। इसके अलावा कोई इंडियन बैटर डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सका। बॉल्स उन्होंने अगर कहें ना नंबर ऑफ बॉल्स टॉप ऑर्डर ने अच्छी खेली हैं, लेकिन रन नहीं किए उस तरीके से उन्होंने। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2-1 की लीड तो हो चुकी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास इस टाइम पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, और वो WTC फाइनल के लिए एक स्टेप अहेड हो गए। अब यहाँ पर हम अगर चीजों को मॉनिटर करें तो जो मैच में परफॉर्मेंस था, हमने देखा कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो आप देखें तो पूरे मैच में कभी कॉन्स्टेस की हम अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस आई। उस्मान ख्वाजा ने भी स्कोर किया, मानस लबुशेन के दोनों इनिंग्स में 70 है, पहली इनिंग में स्मिथ का 140,
एक मिचेल मार्श को हटा दें, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस थी, अगर बाकी आप देखें थ्रू आउट द लाइन बॉलर्स ने भी बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया, विकेट्स भी ली, तो सबकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन थी। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो पहली इनिंग में हमें एक बड़ा 100 नजर आया रेड्डी की तरफ से, और ऊपर जायसवाल की तरफ से एक बड़ी इनिंग थी वाशिंगटन सुंदर। तो वो हीरोइक्स देख रहे थे, वो मैजिक देखना चाह रहे थे, वो मिरेकलस इनिंग देखना चाह रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो उन्होंने एज अ टीम गेम खेला, एज अ टीम क्लिक किया, और उन्होंने सारी टीम ने कंट्रीब्यूट किया, तो हैंस देखें रिजल्ट उनके हक में आया। लेकिन एज अ टीम जो उन्होंने सारा किया, मैंने जिस तरह आपको बताया परफॉर्मेंस आई, वहां पर मैन ऑफ द मैच बने पैट कमिंस। जो अगर हम बात करें तो ईच इनिंग हम देखें तो दोनों इनिंग्स में जब जहां पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा गिरने वाली है, पहली इनिंग्स में तो खैर रिलेटिवली मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन वहां पर भी एक बड़े स्कोर में ले जाने के लिए उन्होंने 49 रन स्कोर किए। सेकंड इनिंग्स में तो आपके सामने था, कोलैप्स हो गया था, लग रहा था कि शायद अभी 240 250 का टारगेट दे जाएंगे और वो चेजेबल होता शायद, लेकिन हमने देखा कि वहां पर उन्होंने एक क्रूशल पार्टनरशिप लगाई, पहले लबुशेन के साथ, फिर लगाई नीचे टेल एंडर्स के साथ, और 41 रन की इनिंग खेली। पहली इनिंग में भी उन्होंने 3 विकेटें ली, दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेटें ली। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से वो मैन ऑफ द मैच है, और इस परफॉर्मेंस में आप साथ ऐड करें उनकी लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, उन्होंने टीम को किसी भी स्टेज पे गिरने नहीं दिया। हालांकि अगर एक टीम 474 रन लगाने के बाद 221 for 7 कर ले अपोजिशन को, उसके बाद अपोजिशन वहां से 350 कर जाए तो टीम गिर जाती है, वो कहते लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी होती है, माइंडसेट होता है, लीडरशिप स्किल होती है कि वहां से वो टीम को निकाल के लेके आए। फिर 91 for 6 से उन्होंने किसी को कहा नहीं ये करो वो करो, वो खुद गए, खुद लीड किया, वहां से टीम को निकाल के लाए। जहां विकेट्स की जरूरत थी, 17 ओवर में विकेट्स नहीं आई थी, रन रोके हुए थे, लेकिन एक ओवर में 2 विकेट्स लेके दी उन्होंने। तो क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने खुद हाथ खड़ा किया, बताया मैं कैप्टन हूं, मैं लीड करूंगा, आप मुझे फॉलो करें। उन्होंने वही किया और अपनी टीम को मैच जिताया, हैंस वो मैन ऑफ द मैच ही बने। और ऐसी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से बार बार आ रही हैं, और नजर आ रहा है कि वो क्यों ऑस्ट्रेलिया ने उनको कैप्टन नॉमिनेट किया और क्यों वो उनको इतना हाईली रैंक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक कंसर्निंग साइन है, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो है सिर्फ हमारे पास मिचेल मार्श। इसके अलावा सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया को ये जो है जीत मुबारक। और अब जब सिडनी जाएंगे तो वहां पर जो उनके वर्स्ट हो सकता है वो ये सीरीज बराबर हो जाए, लेकिन वो हार नहीं सकते बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये वाली सीरीज। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।